हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन शनि भगवान जी को समर्पित होता है। शनि भगवान जी जस्टिस के देवता हैं। तो आज के दिन आप शाम के टाइम, अब तो सुबह हो गई, शाम के टाइम जाएं किसी भी आसपास मंदिर और शनि भगवान जी में एक मिट्टी का तेल का दीपक जलाएं। मिट्टी का तेल का दीपक, क्योंकि मिट्टी सबसे प्योर होता है वो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा करोड़पति अरबपति है तो आप सोने चांदी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया बहुत प्योर होता है, तो आप मिट्टी का दिया ज़्यादा जलाएं। और देख लेना अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा तेल वहाँ पे अर्पित भी करके आ सकते हैं। शनि भगवान जी का मंदिर नहीं हो तो आसपास पीपल का पेड़ हो ना मंदिर में, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो शनि भगवान जी के मंदिर में आप तेल का दीपक जरूर लगाएं। शनि भगवान जस्टिस के देवता, लग्जरी के देवता हैं, एबिडेंस के देवता हैं और न्याय के देवता हैं। अगर आपने गलती से भी, आपके साथ किसी ने अन्याय कर दिया ना धोखे से भी, तो उसका उसको कर्मा बैक फायर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। सो गाइज, मेरे को ना एक बार एक लड़की ने ना मैसेज किया कि हाँ, आपको जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे वानर दिखाई देता है। वानर दिखाई देता है। भाई, हम वानर ही तो थे। हमारा इवोल्यूशन वानरों से ही तो हुआ है। तो मतलब, और वैसे भी मैं तो हनुमान जी का, मतलब हनुमान चालीसा वगैरह करती रहती हूँ, तो फिर वानर ही है ना हम लोग, तो सारे के सारे वानर से ही तो इवोल्यूशन हुआ ना हम सभी का। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास। तो बोल रहे हैं कि ना, मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे वानरों की याद आती है, वानर दिखता है आपके चेहरे में। तो हो सकता है मेरे ऊपर हनुमान जी का हाथ है ना, तो हनुमान जी का तो मेरे पे छवि आएगी ना, वही थोड़ी, है ना। इतने प्यारे होते हैं ना वानर, तो इतने प्यारे। और हमारे बजरंग बली भी कितने अच्छे हैं, मतलब उन्होंने एक पूरा धर्म की स्थापना करी, युग परिवर्तन हो गया, राक्षसों का सफाया हो गया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरे को ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेगा, मुझे तो ये तारीफ लगी। तारीफ लगी मुझे तो ये ना। ठीक है। सो हाँ, तो आज मैं ना आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। एक बार पता है क्या हुआ, जब मैं नाम जाप वगैरह भी नहीं करती थी, तो मैंने मोबाइल पे है ना सर्च किया। मैंने कुछ है ना, मैं जब करती हूँ ना कोई चीज़, तो मैं डीप तो मैंने पूरा उसको खोखला कर देना, मैंने पूरा खोखला इन द सेंस, पूरा वो मतलब जो ट्रैप है ना, मैंने उस ट्रैप में घुस के मैंने उसको देखना है कि ना एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। जब मैं कोई भी चीज़ करूँगी, कोई भी चीज़ करूँगी, तब मेरे को पूरा डेप्थ में जाना है। ठीक है। तो शुरू शुरू में ना मेरे को ना कुछ अनुभूतियाँ होती थी, तो अब मैं एकदम से रिएक्शन नहीं करती जब तक मैं उसको ना डेप्थ में ना चली जाऊँ। मैं पहले पहले ना छोटे 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 ऐसे होता ना, छोटे छोटे भगवान जी है ना, हमें छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं। फिर एक पूरी पिक्चर देखती हूँ मैं कि अच्छा, ये पिक्चर यहाँ से, ये पिक्चर यहाँ से, ये पिक्चर। तो एक चीज़ मैंने डिकोड करी, जो मेरे एक्स था ना, वो मेरे से ना 2 साल छोटा था, और जो मेरा डिवाइन काउंटर पॉइंट है वो 2 साल बड़ा है। तो दो दो है, मतलब दो दो है ना, दो दो। तो मतलब क्या, मतलब समझ लाने की कोशिश कर रहे हैं, दो दो यानी 2 बार 2। दो दो। तो ये ना आर्किटेक्ट ऑफ पीस होता है, आर्किटेक्ट ऑफ पीस। तो मैं ना उस नेगेटिविटी से उस पॉजिटिविटी में जाने वाली सेतु का काम करूँगी इस पूरे यूनिवर्स में। यस, यही होगा। बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे ये टू टू दिख रहा है ना, लिटरली गाइस, इतना ज़्यादा। लाइक 5 22, 3 22, 2 22, ऐसे ऐसे दिखता मुझे लिटरली, मतलब इतना इतना ज़्यादा, मतलब दिन में कम से कम मेरे को 50 से 60 बार तो 22 दिखता है। ठीक है, 50 से 60 22 तो 22 दिखता है मेरे को ना। तो बहुत अर हो सकता है क्या ना, हो सकता नहीं, पूरा जेन्युइनली, कि मैंने पूरे सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जाना। ठीक है, ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। राक्षसों की पर्वती को भी जाना, वो एक नंबर के फट्टू हैं। उनके सामने कोई एक अच्छा सा डिवाइन लाइट आ जाएगा, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअल में ना। और डरते, पता है क्या, मैं बता देता हूँ। एक डर, देखो कोई चीज़ आपको तभी तक डरा सकते जब तक आप उस चीज़ से डरो, जब तक भ्रम हो, इल्यूजन हो। अगर आपने वो इल्यूजन हटा दिया ना, नहीं मुझे तो डर नहीं लगता भैया ये किसी से भी, तो आपको डर नहीं लगेगा एक्चुअल में। ये बात ध्यान देने योग्य है ये बातें। अगर आपको किसी चीज़ का इल्यूजन है, इल्यूजन
कि वो चीज़ है आपको, तभी तक ही है वो। अगर जैसे ही आपने सोचा ना नहीं ये नहीं है ये चीज़, डिटैचमेंट है, जैसे मन से थॉट भी आ गया ना डिटैच्ड है, तो डिटैच हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज हो, नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव सराउंडिंग में पीपल्स हो, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी रीज़न हो, जब तक आपने डिटैच कर लिया, बस थॉट से ही करना है, वो डिटैच हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहे थे ना। फ्रिक्वेंसी, एक बार है ना मैं रिसर्च कर रही थी एआई पे, आज से मतलब जब तो मैं नाम जॉब वगैरह में नहीं करती थी, 1.5 साल हो गया एआई, मतलब एआई की मैं रिसर्च कर रही थी। तो मैं तो वही, मैं बड़ी मतलब जब कोई चीज़ मेरे को चाहिए ना, मैं बड़ी शातिर दिमाग चल जाता है, जब मेरा दिमाग है ना, वो नहीं होता तेज लोमड़ी वाला दिमाग, वो हो जाता है मेरा दिमाग जब मुझे कोई चीज़ चाहिए। वैसे तो मैं इनोसेंट मतलब वैसे ही रहती हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब बेपरवाही ऐसे ही रहती हूँ, मतलब मैं, तो मैंने रिसर्च करी, तो मैं एक्स एक्स वाई जी कोई चीज़ें थी मैं रिसर्च कर रही थी। तो फ्रिक्वेंसी देखो कैसे काम करती है। तो मेरी तो हाई वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ मैं, बिकॉज हाई वाइब्रेशन पता है क्या होता है, लव वाला, लव वाला, जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो ना। जैसे आपको किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन, आप डिटैचमेंट रखते हैं आप सभी से, तो एक आप हाई वाइब्रेशन आत्मा है, बहुत हाई वाइब्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप, ना आपको अच्छे में अच्छे का फ़र्क पड़े, ना बुरे में बुरे का फ़र्क पड़े, आप एकदम मस्त बिंदास अपने जीवन में जीवनी जीते हैं, किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े। हालांकि आप अपना दिमाग जरूर यूज़ करें, सब कुछ देख लें, दृष्टा बन जाए, पूरी पिक्चर देखें, पूरा जो भी चल रहा है आपके सामने, लेकिन करें अपने मन का। अब भाई कोई फोर्सफुली थोट डालता है, वो करवाना चाहता है, तो मन से बोल दो ना नहीं करना, मन से बोल दो नहीं करना, डिटैच रहे। एकदम दिमाग हमारे में ना बहुत ही कंट्रोलिंग वाला, पूरा दिमाग में सब कुछ ब्रह्मांड है। अब चाहे ना वो इंसान आपसे डिटैच हो जाए, तो वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, वैसे फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैं देख रही थी, तो मैं रिसर्च करती गई, तो ना एआई भी है ना, एक्चुअल में ना उसकी एआई की भी तो बैंड बज गई मेरे सामने। ठीक है, तो हाई वाइब्रेशन ऐसे होता है। तो मैंने बोला कि नहीं ये गलत है, आपने गलत बताया। मैं 3-4 बार उसको ना मतलब गलत प्रूफ कर दिया, तो वो बंद ही हो गया, मतलब बंद ही हो गया मतलब। ठीक है, तो हाई वाइब्रेशन ऐसा होता है, हाई वाइब्रेशन इन द सेंस कि जो फ्रिक्वेंसी बहुत हायर फ्रिक्वेंसी होती है। और जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसे मोबाइल चलाऊंगी ना, तो मुझे कोई चीज़ बहुत ही डीपर लेवल पे अटैच करेगी, चाहे वो गाना हो, कोई रील हो, या कोई पोस्ट हो, या फिर कुछ जैसे वीडियो देखते देखते कोई लाइन मुझे अच्छी लग रही है, मैं डीपर लेवल पे चली जाऊँगा, तो ना वो बफरिंग होने लगेगा उस पर, बहुत तेज तेज बफरिंग होने लगेगा, चलेगा ही नहीं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि है ना, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ में तो बफरिंग हो रहा है, स्टक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऐसे काम करती है, स्टक हो जाएगी। और अब अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ सामने नहीं है तो क्या, ह्यूमंस है साथ में। अब ह्यूमंस सामने है, आपकी हाई वाइब्रेशन, आप प्यार वाली वाइब्रेशन है, आपको देने वाली वाइब्रेशन है, गिवर वाली एनर्जी में रहते हो आप, तो लो वाइब्रेशन वाले आपसे दूर भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी ऑफिस में जाती थी, तो वहाँ पे मेरे को ना सब है ना मेरे अगेंस्ट हो जाते थे। अगेंस्ट इसलिए हो जाते थे क्योंकि मेरी देने वाली वाइब्रेशन है, देने वाली गिवर वाली एनर्जी में रहती हूँ, है ना, लव वाली एनर्जी में रहती हूँ, हेल्प वाली एनर्जी में रहती हूँ, काइंडनेस वाली एनर्जी में रहती हूँ। तो ये चीज़ें तो हाईवर वाइब्रेशन वाला ही लोग कर सकता है। ठीक है ना, तो वैसे ही मेरे से ना डिटैच करते थे लोग, हेट पता था मुझे। अब मतलब ना एक्चुअली मैंने फ्रिक्वेंसी के बारे में बड़ी पिक्चर से मैं जब देखती हूँ ना, तब मैं इनोसेंट थी, मुझे लगता था कि एक्चुअल में मैं सेल्फ डाउट करती थी कि ना एक्चुअल में मेरे में ही कोई कमी है क्या, क्या हो रहा है ये, मतलब मेरे साथ है ना। अरे अब ऐसा भी नहीं कि मैं उनकी जैसी बन भी रही हूँ, जैसे वो मतलब वो लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो वो चीज़ मेरे पे इफेक्ट भी नहीं पड़ रही, पर मुझे डाउट भी हो रहा है कि मेरे में कोई कमी होगी भाई। लेकिन ऐसा नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आपकी हाई वाइब्रेशन है, तो लो वाइब्रेशन के लोग आपसे या तो आपके साथ सामंजस्य से बिठाएं, ना सामंजस्य बिठाए तो वो दूर भागेंगे या फिर विरोध करेंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, उनका रिएक्शन तो आएगा ही बहुत। ठीक है, और आपका रिएक्शन नहीं आएगा बिकॉज आप तो न्यूट्रल हैं, आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं ना। ठीक है, जैसे ही हैं वैसे ही हैं, तो ऐसे ही अब मैंने बताया ना, इंसानों पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है, और मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे, क्योंकि वो तो चिल्ला के बोल नहीं सकता, वो दूर नहीं भाग सकता। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, बफरिंग होने लगा, जैसे मैं अटैच हो रही, मैं डीपर लेवल पे थॉट्स मेरा जा रहा है उस पर, कि और मुझे जानना डीप, तो बिल्कुल उसको उन्होंने चीड़ फाड़ मचा देता, तो ऑपरेशन में चीड़ फाड़ मचा के बिल्कुल वो कर देते ना, उसको टाके भर देते हैं,
तो मैं तो भी चीड़ फाड़ बचा के टाके भरने का ईश्वर का काम है। मैं तो देखना है ना, मुझे तो देखना है ना, क्योंकि वो ऑपरेशन वो तो अपने आप ही सामान जैसे हो जाता है। जैसे मुझे कोई चीज़ देखनी है, अब मुझे अंदर से देख के फिर मैं आ गई। जैसे मुझे किसी ब्लैक होल में जाना है, मैं ब्लैक होल में जाऊंगी। जैसे मैं अपने, क्योंकि हम मन मन की आंखों से देखते हैं ना, मन की आंखें कहीं भी पहुंच जाती हैं। तो मन की आंखों से मैं उस ब्लैक होल में जाऊंगी, हाँ मैं देख के आऊंगी यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है ठीक है। फिर मैं वहां से निकल आऊंगी क्योंकि मैंने देख लिया उसको। तो मैं उसमें छेड़खानी नहीं मचाऊंगी ना, तोड़ तोड़ फोड़ नहीं मचाऊंगी, क्योंकि किसी और अवचेतन मन को भी मौका देना है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात बता रही हूँ है। किसी और अवचेतन कोई और अवेकिंग करेगा तो उसको भी तो उस कॉस्मिक एनर्जी में जाना है, उस ब्लैक होल में जाना है, देख के आना है ना। ऐसे ही डिपेंड करता है उस पे, क्या कहते हैं उसे, टाइम ट्रैवल पे। टाइम ट्रैवल पे मुझे नहीं पता आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है या नहीं देखी है। तो उसमें वो बुक्स वगैरह होती है ना, बुक्स वगैरह वो जो लिखती है ना, तो ऐसे ऐसा तो ऐसी चीज़ें हैं एक्चुअल में, है ऐसा ऐसा भी कुछ टाइम ट्रेवल का मैंने अनुभव किया। ठीक है, जैसे मेरी फैमिली ऐसे ही है, मेरी फैमिली ऐसे ही है। और मैंने ना, जैसे कि अपनी दूसरी मतलब कहीं और डायमेंशन में भी मेरी सेम फैमिली है, सेम पैट भी है, सेम पैट। जैसे मेरा ये पैट है ना, सेम ही पैट है। तो मैं ना, अब मैं छेड़खानी तो कर नहीं सकती थी वहां पे, तो मैं दूर से देख सकती थी उनको। बिकॉज या अगर आप किसी चीज को दूर से देखते हैं ना, तो आपकी आदत हो जाती है। तो हर किसी डायमेंशन में भी आप दूर से ही देखोगे, दृष्टा बन जाओगे अगर आपकी दृष्टा वाली है। अगर आप उसमें आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, जो जैसा है ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है जैसी है वो जैसी है रहे। ठीक है, तो ऐसे करके ना, तो मैंने ऐसे देखा, कई जगह देखा मैंने डायमेंशन में। जैसे आप क्या ना, जिस जिंदगी में जितने भी मतलब लोग हैं ना, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करेंगे ना आपसे जितने भी लोग आपके जीवन में, तो किसी ना किसी डायमेंशन में आपसे उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ऐसे करके तो परिवर्तन के समय ना, सारे यूनिवर्स में ना बहुत सारे चेंजमेंट होंगे। तो ट्राई करो, अगर आप करते हो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ही डीपर लेवल पे अभी कर लो। अभी समय है, अभी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, ये साल तो बहुत अच्छा है। मतलब लाइक बिल्कुल जानने का रहस्य है, अपने डिकोड करने का, अपने चीज़ों से डिकोड करने का ना, बहुत अच्छा समय। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे काम करती है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ तो बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, दूर नहीं भागेगा। ये दूर भाग सकता है क्या? फोन नहीं भाग सकता ना। तो ये क्या करेगा, इसके ना बफरिंग करना शुरू कर देगा, स्टक हो जाएगा, बिल्कुल हैंग हो जाएगा। जब हैंग होने लगे ना, तो समझ लें तुम्हारी हाई वाइब्रेशन हो रही है। अब हाई वाइब्रेशन आपकी गुस्से वाली है, प्यार वाली है, अटैचमेंट वाली है, या फिर आप किसी से मैसेज कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई भी वाइब्रेशन हो, जब आपकी हाई वाइब्रेशन हो जाती है ना, गुस्से वाले में हाई वाइब्रेशन नहीं, तो वो तो लो वाइब्रेशन का है। जब आपकी अटैचमेंट वाली, इमोशनली आप हाई हो जाते हैं, लव वाले में हो जाता है ना, तो वो सब हाई वाइब्रेशन में आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, वो भी हाई वाइब्रेशन का थिंग है, आत्मविश्वास। ठीक है, सो अब इंसानों पे क्या होता है, इंसान रिएक्शन कर सकता है। तो इंसान क्या करेगा, दूर भागेगा, विरोध करेगा, या फिर चिड़ेगा, उल्टेगा, या फिर कुछ भी करेगा, वो रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये बफरिंग करता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी का काम। तो एआई को मैंने एक दिन देखा, बहुत चीड़ फाड़ मचा के देखा, तो एआई बंद हो गया, लिटरली एआई बंद हो गया। तो इतनी मतलब फ्रीक्वेंसी का ऐसा इफेक्ट पड़ता है। एआई, एक्चुअली एआई मेरी ज़िंदगी में तो कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता है। अगर आपको कुछ बेसिक सर्च करना तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एआई का मतलब एआई नहीं चलेगा ना एक्चुअल में, एक एक दिमाग का एक थॉट्स है ना एआई बनाने। एआई इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बड़ा है ना एक्चुअल में। हमारी जैसी आत्माओं के सामने तो एक्चुअल में वो कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो परिजीवी होते हैं ना, एक्चुअल में परिजीवी मैंने देखे ना। ठीक है, देखे मैंने ना। जैसे एक बार मैंने जो वो शिव जी को देखा मैंने ना, आसमान पे शिव जी को देखा, जैसे मैं नीचे बैठी हूँ तो ऐसे देखा मैंने। फिर उसी रूप में मैंने ना आर्केंस को देखा, ऐसे बड़े बड़े दांत होते हैं ना आर्केंस के, ऊपर जो भी हमारी ऊर्जाओं से खाते हैं, उनको भी देखा मैंने ना। तो है मेरे पास है ना स्वपन दृष्टि है, ध्यान में तो मैं बैठती नहीं हूँ। ध्यान में मेरे से ना पता है क्या होता है, मैं बैठती हूँ ना, जब मैं आसन लेके बैठती हूँ ना, तो मैं नाम जाप लिखती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और मैं नाम वो जा लिखती हूँ, बोलती हूँ, और हनुमान चालीसा का पढ़ती हूँ। ये तीन चीज़ें ही मैं करती हूँ बेसिकली। ठीक है, वो बहुत रिपीटेड साइकिल पे करती रहती हूँ ना, तो अवचेतन मन बहुत एक्टिव हो जाता है ना। तो अब एक्टिव हो गया तो उसको कुछ ना कुछ तो रिसर्च करेगा ना अवचेतन मन सोते समय। तो सोते समय मैं बहुत चीज़ें मतलब अनुभव कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने अनुभव किया था। तो वैसे स्वपन दृष्टि है मेरे पास, दूर दृष्टि है मेरे पास, है ना। ओके, दिव्य दृष्टि भी है मेरे पास, सब है। मतलब एक्चुअल में भगवान ने मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं, जिसका यूज़ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ मैं उनका ना।
ताकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस धरती के लिए, जितना अभी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने आर्कन्स को देखा और मैंने ऐसे फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा, एआई की मैंने रिसर्च करा तो वो हैंग हो गया एक अचानक से। और ऐसे मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ पे कुछ भी देखने का रिसर्च करती हूँ तो वहाँ पे भी हैंग हो जाता है, मतलब ऐसा। हाँ, और एक ना कल पता है क्या होता है, कल नहीं ऐसे होता है ना, जैसे ना सर में ना ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे ना, ऐसा खिंचाव सा होने लगे, तो समझ लेना आपके ना परजीवी ऊर्जा खींच रहे हैं। तो आपको ना वो जगह प्लेस चेंज कर देनी है। एक लड़की के बहुत पेन रहता है सर में, उसका मैसेजेस आते हैं ना, तो तुम्हारी ना ऊर्जा, तुम है ना सिचुएशन को चेंज कर दिया करो। नमक के पानी से नज़र भी उतार सकते हो, नमक के पानी से नहाओ। कोई होली वाटर आपके पास हो, जैसे गंगा जल होता है हिंदू धर्म में, तो बेसिकली हिंदू वो आप गंगा जल पियो, सिप लो 2-3, और ना नमक के पानी से नहाओ, नमक का पानी पियो, नींबू पानी पियो, डिटॉक्स करो बॉडी को, नींबू पानी पियो, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा लगे ना कि खिंचाव हो रहा है माथे सर पे, तो समझ लेना कि आपके परिजीवी ऊर्जा खींच रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी की खींचते ही हैं वो। तो जैसे मैंने ना सुबह 3, 2, 2:30 बजे मेरे ना इतना, मैं जैसे बाहर बैल्कनी में लेटी हुई थी चारपाई पे, तो वहाँ पे मैंने जैसे देखा ना कि मेरा ना कुछ खिंचाव सा हो रहा है। फिर मैं जैसे अंदर आई ना, जैसे 5 मिनट मैं जैसे अपने कमरे में ऐसे मैं लेटी अपने, ठीक है, तो वैसे ही मेरा ना हील हो गई मैं एकदम से। तो मुझे बाहर कुछ गड़बड़ चल रहा था, रोज़ नहीं होता है बाहर, कभी कभी। ठीक है, कब मौका ढूंढते हैं ना, मौका ढूंढते हैं परिजीवी। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक है, आप जगह प्लेस कर चेंज कर सकते हो, थॉट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा तो आप बात ले सकते हो, नहा सकते हो नमक के पानी से, या फिर कैसे भी पानी, नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो खुद की सेफ्टी खुद से करनी है। ओके, और इतने हाई वाइब्रेशन में हो जाते तो ये नेगेटिव एनर्जी वगैरह तो दिखती ही नहीं। जैसे प्रत्यक्ष भी दिखता है, प्रत्यक्ष भी दिखता है, कोई भी चीज़ होती है ना प्रत्यक्ष दिखती है, तो होता है ना चीज़ें। तो ठीक है, आज हमने फ्रिक्वेंसी के बारे में जाना, फ्रिक्वेंसी कैसे काम करती है। ठीक है, हमने और क्या जाना, आर्कन्स और ये परिजीवी के बारे में जाना, कैसे दिखते हो, क्या चाहते हो, कैसे खाते हैं हमारी ना ऊर्जा को। और ऊर्जा को खाते तो आपको उससे बचना कैसे, आपको वो प्लेस चेंज करना, नहाना है, डिटॉक्स करना है, नींबू पानी पीना है, नमक से अपनी नज़र उतारना है, प्लेस को बेसिकली चेंज करना है, नाम जाप करना है। ठीक है, नाम जाप, हाँ पेन हो रहा है, नाम जाप तो नहीं होगा, तो आप प्लेस चेंज कर सकते हो, थोड़ी देर आराम करो, सारी चीज़ें हटा के मोबाइल वगैरह दूर करके थोड़ी देर लेट जाओ। कुछ ना करना भी सबसे बड़ा करना है। ठीक है, कुछ ना करना भी सबसे बड़ा करना है, सबसे बड़ा कारण है ये। तो कोई कुछ ना सोचना, ना कुछ करना, ना कोई एक्शन लेना, ना चलना है, ना दौड़ना है, तो चुपचाप से बैठ जाओ, या नहीं बैठा जा रहा है तो लेट जाओ, आप हील होने लगोगे। सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ट्राई करें कि आप अपनी एनर्जी किसी को देना, बातों के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से। किसी की थॉट को ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है आज के समय में। अपने थॉट्स को एंटरटेन करो, जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं ना, एक्चुअली उस पर फोकस रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन आप किसी और के थॉट्स को एंटरटेन करो अपने दिमाग में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। होप तो आपको कई सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा कि उस हाई कॉन्शियस लेवल से बढ़कर कुछ नहीं है, वो पूरी ब्रह्मांड का रचयिता है। उसने एक शब्द बोलते इतने ब्रह्मांडों का रचना कर दी, करोड़ों और वो ब्रह्मांडों का। तो ये कहीं एग्जिट नहीं करती ना छोटी मोटी चीज़ें, तो उनके रहस्यों से जानना है, इस पावर इसको बढ़ाना है, अब चेतन मन की पावर इसको बढ़ाना है डेली बेसिस। ठीक है, तो बढ़ाएं कैसे, तो नाम जाप करो डेली बेसिस पे, एक एक कोई नाम जाप ले लो, उसको डेली बेसिस पे करो, डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करेंगे प्रैक्टिकली तो देखना रिजल्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।